वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं करंट अफेयर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे नरेंद्र मोदी जी को, यानी कि हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, इनको बहुत सारे देश यानी कि विदेशों से कई सारे पुरस्कार मिलते रहते हैं। तो आज हम एक साथ इन सारे पुरस्कारों को देखने वाले हैं कि अभी हाल ही में इनको, या फिर इस शुरुआत से जब इनकी गवर्नमेंट आई, जब से प्रधानमंत्री बने, तो तब से अभी तक इनको कौन कौन से पुरस्कार दिए जा चुके हैं, वैश्विक पुरस्कार, ठीक है, बाह्य देशों के द्वारा। जो विदेश हैं यानी कि इनको अलग अलग देशों से पुरस्कार मिले हैं, यात्राएं इनकी चलती रहती हैं विदेशों की, तो इनको पुरस्कार भी दिए जाते हैं, वहाँ के सर्वोच्च पुरस्कार। तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पुरस्कार दिया गया है किंग अब्दुल अजीज सैस पुरस्कार। ये पुरस्कार इनको अप्रैल 2016 में दिया गया था। सऊदी अरब की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सऊदी अरब के सर्वोच्च नागरिक सम्मान किंग अब्दुल अजीज सैस से सम्मानित किया गया। तो ये सऊदी अरब का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। जैसे हमारे यहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है, भारत रत्न है। भारत का कौन सा है, भारत रत्न है। उसके बाद पद्मश्री सम्मान भी आते हैं, जैसे 3 पद्म पुरस्कार हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, ये 3 पुरस्कार। और भारत रत्न, ये हमारे के सर्वोच्च, हमारे भारत के, हमारे देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कहलाते हैं। तो ऐसे ही सऊदी अरब का है किंग अब्दुल अजीज सैस पुरस्कार। इससे सम्मानित किया गया है नरेंद्र मोदी जी को। किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज ने इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया। कब दिया गया, अप्रैल 2016 में, और सऊदी अरब का पुरस्कार है। ये 2 चीज़ें तो बिल्कुल याद रखनी है। अगला पुरस्कार है ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन पुरस्कार। 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये पुरस्कार मिला फिलिस्तीन की ऐतिहासिक यात्रा के उपलक्ष्य में। तो उन्हें ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह विदेशी गणमान्य व्यक्तियों को दिया जाने वाला फिलिस्तीन का सर्वोच्च सम्मान है, ठीक है। तो ये फिलिस्तीन की सरकार देती है विदेशी गणमान्य को, और सर्वोच्च पुरस्कार है विदेशी गणमान्य को दिया जाने वाला। क्लियर है। अगला पुरस्कार है अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार। ये पुरस्कार किसने दिया, तो 2018 में नरेंद्र मोदी को अफगानिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो ये अफगानिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ऑर्डर ऑफ जायद, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ऑर्डर ऑफ जायद। तो नरेंद्र मोदी को 2019 में ऑर्डर ऑफ जायद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये बहुत एग्जाम में उस समय पूछा गया था। अगला पुरस्कार है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू। रूस ने ये दिया था 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू से सम्मानित किया। तो ये रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसको भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछ सकते हैं। अगला पुरस्कार है निशान इजुद्दीन पुरस्कार। ये मालदीव का है। 2019 में मालदीव ने विदेशी गणमान्य व्यक्तियों को दिया जाने वाला अपना सर्वोच्च सम्मान निशान इजुद्दीन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया। तो इनको किसने दे दिया, मिस्र ने, मालदीव ने भी दे दिया, UAE ने भी दे दिया, रूस ने भी दे दिया, अफगानिस्तान ने भी दे दिया, सऊदी अरब ने भी दे दिया, इसके अलावा फिलिस्तीन ने भी दे दिया। तो आपको क्या करना है, एक तरफ देश के नाम लिख लेने हैं, दूसरी तरफ पुरस्कार का नाम लिख लेना है, और फिर तीसरी तरफ आपको एक और सेक्शन बनाना है जिसमें आपको सन लिख लेना है कि कौन से सन में मिला। तो इस प्रकार से आप टेबल बनाएं तो आपको रिवीजन में वो काम आएगी। सिनॉप्सिस टाइप का कुछ बना लें जिससे आप रिवीजन कर पाएँ, क्विक रिवीजन, और एग्जाम के टाइम क्विक रिवीजन करेंगे, 1 से 2 मिनट में आपका रिवाइज हो जाएगा। अगला पुरस्कार देखते हैं द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेशा। ये पुरस्कार मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2019 में। द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेशा अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह सम्मान बहरीन द्वारा प्रदान किया गया था। किसने दिया, बहरीन ने दिया। रेनेशा का तात्पर्य होता है पुनर्जागरण से। इसके बाद अगला पुरस्कार है लीजन ऑफ मेरिट। लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार 2020 में मिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। यूनाइटेड स्टेट आर्म्ड फोर्सेस अवार्ड लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया, जो उत्कृष्ट सेवाओं और उपलब्धियों के प्रदर्शन में असाधारण मेधावी आचरण के लिए अमेरिकी सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो अमेरिका ने भी दे दिया इनको। किसके लिए दे दिया, यूनाइटेड स्टेट आर्म्ड फोर्सेस अवार्ड है, लीजन ऑफ मेरिट, इंपॉर्टेंट अवार्ड है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। अगला पुरस्कार है ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो अवार्ड। यह अवार्ड किसने दिया, भूटान ने दिया। दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक अलंकरण ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो से सम्मानित किया गया। तो ये यहाँ का है, यानी कि भूटान का सर्वोच्च सम्मान है। अगला अवार्ड है एवोक्ल अवार्ड। एवोक्ल अवार्ड किसने दिया, तो ये 2023 में यानी कि इसी साल
पापुआ न्यू गिनी की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। पलाऊ गणराज्य के राष्ट्रपति जो है सुरंगेल एस विप्स जूनियर द्वारा एवोक्ल अवार्ड इनको दिया गया। एवोक्ल अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। अंग्रेजी में पढ़ना ज़्यादा आसान है, एवोक्ल अवार्ड आप आराम से पढ़ लेंगे। अगला दिया गया कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी अवार्ड, तो ये फिजी का है। जून 2023 में इनको दिया गया। नरेंद्र मोदी जी को वैश्विक नेतृत्व के लिए मिला। फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार फिजी के प्रधानमंत्री सितविनी राबुगा के द्वारा प्रदान किया गया। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कब मिला, तो जून 2023 में मिला। फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये चीज़ याद रखें। अगला अवार्ड है द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू। पापुआ न्यू गिनी के गवर्नर जनरल सर बॉब डाडे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया। तो यहाँ की गवर्नर जनरल ने भी इनको दिया। यह पापुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च सम्मान है, ठीक है। तो इनको यहाँ का लोगोहू भी मिला, पापुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च सम्मान, और यहाँ का फिजी का भी इनको कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी मिला, दोनों जगह का मिला। अगला पुरस्कार है ऑर्डर ऑफ नाइल। ऑर्डर ऑफ नाइल इनको मिला, और ये कहाँ का है, ये मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने जून 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ नाइल से सम्मानित किया। यह भी हाल ही में मिले हैं 2023 में। एवोक्ल अवार्ड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी और द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू जो कि पापुआ न्यू गिनी का है। इसके अलावा ऑर्डर ऑफ नाइल जो कि मिस्र का है, ये इनको हाल ही में मिले हैं। और ये वाला ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है जो आपके आगामी परीक्षाएं हैं, तो इनको जरूर याद कर लें। 13 जुलाई 2023 को पीएम मोदी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो द्वारा फ्रांस के सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। तो अब ये कहाँ का हो गया, ये फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है। फ्रांस से मिल गया, पापुआ न्यू गिनी से मिल गया, मिस्र से मिल गया, फिजी से मिल गया, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर इनको एवोक्ल अवार्ड भी दिया गया पापुआ न्यू गिनी का। तो ये दोनों अवार्ड पापुआ न्यू गिनी के हैं, ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और यहाँ पर एवोक्ल अवार्ड भी इनको पापुआ न्यू गिनी से ही मिला था। तो दोनों को याद रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। ये 2023 में मिला और ये भी अभी मिला इनको 2023 में ही। इसके बाद लीजन ऑफ मेरिट इनको मिल गया। लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड इनको कहाँ से मिला, यूनाइटेड स्टेट का अवार्ड है, ठीक है, अमेरिकी सरकार देती है। यूनाइटेड स्टेट यूएस से मिला। इसके बाद अगला पुरस्कार यहाँ पर हमने देखा था रेनिशा अवार्ड, ये इनको कहाँ से मिला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहरीन ने दिया। तो कई सारे देशों से इनको अवार्ड मिले, अलग अलग देशों के द्वारा अलग अलग अवार्ड दिए गए। यूएई ने भी दिया, सारे देशों ने दिया है, बहुत सारे देशों ने दिया है। जहाँ जहाँ की यात्राएं करते हैं तो इनको पुरस्कार दिए जाते हैं, वहाँ के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जाता है। अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए पूरा आपको अच्छे से याद रखना है। अलग से आप बना सकते हैं अपनी टेबल भी, जिसमें आप रिवीजन के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मोर अपडेट के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के किसी भी पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अभी हमारा यूपीपीएससी के लिए एक क्रैश कोर्स चालू हुआ है। इसके अलावा हमारा यूपी ट्रिपल एस सी की वैकेंसी आ चुकी है, नोटिफिकेशन आ चुका है। तो यूपी ट्रिपल एस सी पीटी के लिए हमारा ग्रुप स्टार्ट हो चुका है। अगर आप पीटी देने वाले हैं, ये आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है कई सारे एग्जाम के लिए, जिसमें आप बीडीओ का, लेखपाल का, जूनियर असिस्टेंट का और भी कई सारी वैकेंसीज आती हैं, उनका एग्जाम दे पाते हैं। तो ये आप अगर देने वाले हैं तो आप इसका ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको प्रैक्टिस क्विज मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, साथ ही साथ आपको डेली मॉड्यूल मिल जाएगा और स्टडी मटेरियल पूरा दिया जाएगा। जितना पढ़कर आप आराम से अच्छा स्कोर ले आएंगे और इतना स्कोर आप कर लेंगे कि आपको और आगे के एग्जाम देने को मिल जाएंगे, सारे एग्जाम का आप कट ऑफ क्लियर कर पाएंगे। इसके अलावा हमारा यूपीएससी के लिए एक सीएमपी प्रोग्राम, कॉम्प्रिहेंसिव मेंटरशिप प्रोग्राम चालू हुआ है 2024 वाले प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए। तो यहाँ पर आपको पूरा गाइडेंस दिया जाएगा, सारे डाउट क्लियर किया जाएंगे, बाइलिंगुअल ये रहेगा। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारा यूपी पीसीएस, सारे अदर स्टेट पीसीएस, यूपीएससी और हमारे यूपी के और भी जो अदर एग्जाम है उनके लिए ग्रुप स्टार्ट होते रहते हैं। किसी भी ग्रुप को आप ज्वाइन करना चाहते हैं, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस क्विज लगाना चाहते हैं या फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन को फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।